नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ से आपका जो है एक्चुअल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अब वॉरेन हस्टिंग का जो टाइम पीरियड था दैट वाज बिटवीन 1772 से लेके 1784 तक जो है इन्होंने इंडिया पे राज करा। वॉरेन हस्टिंग ने इन्होंने क्या क्या चीजों को इंट्रोड्यूस करा। पहली चीज, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इन्होंने जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो लेके आए। ये एक लॉ वाला एक्ट है। दिस वाज द फर्स्ट लॉ दैट पास इन इंडिया। क्लियर, ये पहला लॉ है जो कि किसी ब्रिटिशर ने, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसके टाइम पीरियड में कौन से गवर्नर जनरल थे और किन्होंने करा था। आंसर आ जाएगा वॉरेन हस्टिंग। क्लियर। दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, दूसरी चीज जो है अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था क्या, कंसेप्ट बैंड कंसेप्ट ऑफ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। भाई क्या चीज कह रहे थे वॉरेन हस्टिंग, अभी तक क्या कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहा था कि मैं तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लेके आऊंगा जिसमें कि मेन पैसा मेरी जपत में होगा और तुम लोग जो है जस्टिस देखोगे। पैसा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कॉल्ड दीवानी राइट्स वो हमारे पास आएंगे और जस्टिस वाली चीज तुम्हारे पास। वॉरेन हस्टिंग कहता है भाई हमारा ही राज चल रहा है ब्रिटिशर्स का, तुम जस्टिस भी तुम क्यों देखोगे, हम ही देखेंगे। यानी कि क्या करा इन्होंने उनसे जो है जस्टिस का राइट भी छीन लिया। राजाओं से इन्होंने जस्टिस का राइट भी छीन लिया और कहते हैं भैया उस पे भी हम राज करेंगे। अब दिस इज योर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आई होप रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर जो है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसको जो है बैन कर दिया गया था, इसको एंड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। किनके द्वारा, क्वेश्चन आएगा, who ended the concept of dual administration or dual government? Answer will be Warren Hastings। कब? in 1773। कहाँ? in बंगाल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भैया इन भाई साहब ने एंड तो कर दिया जस्टिस वाला कि हम करेंगे, राजा नहीं देखेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि फिर जुडिशियल सिस्टम देखेगा कौन, कौन उस तरफ ध्यान देगा। तो इनके दिमाग में आया, इन्होंने क्या करा जो है सुप्रीम कोर्ट जो किन्होंने सेटअप करा था, किसके टाइम पीरियड पे आपका सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इंडिया में सेटअप हुआ था, दैट इज अंडर द केस ऑफ वॉरेन हस्टिंग। यानी कि वॉरेन हस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल व्हेन सुप्रीम कोर्ट सेटअप एट कैलकाटा इन 1774। ये भी आपका किसके अंडर था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जुडिशरी सिस्टम में जो इंडियन पॉलिटी में मैंने चैप्टर कराया था उसमें बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई थी और 1774 में एस्टेब्लिश करा गया था। वही चीज जितने भी बच्चे वो जुड़े हुए हैं, सरताज, ये जसमीत, इनको आता होगा। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने ही है, वॉरेन हस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने जो है, जो बंगाल के गवर्नर थे इन्होंने ही सेटअप करा था। कहाँ पर? कैलकाटा में 1774 विद द कंसेप्ट ऑफ, उस टाइम पे इन्होंने कितने जजेस लिए थे, विद टोटल 4 जजेस। 4 जजेस के साथ जो है इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट सेटअप करा था। नेक्स्ट चीज इनके कार्यकाल में क्या हुई थी, इन 1780 हमारे इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर किनके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया की बात हो रही है पूरे पहले, इन 1780। इन्होंने वॉरेन हस्टिंग के टाइम पीरियड में जो है, इनके गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में जो है ये स्टार्ट हुआ था। अब
उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है जो पहला न्यूज़पेपर हमारे देश में जो स्टार्ट हुआ था? कॉल्ड बंगाल गजेट। बंगाल गैजेट जो है आपका जो है ये पहला हमारे देश का, कभी भी हिस्ट्री उठा के देखना, नेट पे सर्च करना, पहला जो न्यूज़पेपर हमारे देश का आएगा दैट इज योर बंगाल गैजेट। किसने? वॉरेन हस्टिंग ने। अब ये जो पर्सन है जेम्स ए की किन्होंने स्टार्ट करा था, किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? उसमें आंसर आएगा वॉरेन हस्टिंग। यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे, किनके द्वारा करा गया था? तो आंसर आ जाएगा जेम्स हिकी। जेम्स हिकी नाम के पर्सन थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही राज चलता था, तो ब्रिटिशर्स लोगों ने ही, इन लोगों ने जो है ये चीज जो है स्टार्ट करी थी। क्लियर। नेक्स्ट आता है जो आपके वॉरेन हस्टिंग थे। वॉरेन हस्टिंग जो थे उनको जो है इंडिया का लिटरेचर बहुत पसंद आया था। He was very interested and keen to know the Indian literature। यानी कि वो इंडियन लिटरेचर के बारे में जानना चाहते थे, इस चीज में बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम आपकी तब आई, आप सबको जैसे कि पता है हमारा जो इंडियन लिटरेचर है वो किस में है? संस्कृत में है। जो सारे भी वेदास हैं, उपनिषद हैं, ये सारा हम वेदास में करा है वही चीज, तो इनको ये चीजें बहुत पसंद आई। लेकिन प्रॉब्लम थी, ये सारी की सारी किस्में थी संस्कृत में थी। अब इसको संस्कृत को इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट करना था, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? 1784 में एक सोसाइटी बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दे हैव स्टार्टेड। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी? अगेन वॉरेन हस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मोटिव वाज कि जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश सिखानी है, इंडियंस को अब ये इंग्लिश सिखाना चाहते थे। क्लियर। क्योंकि अब इन लोगों से काम भी तो लेना था। अब उन लोगों ने यहाँ पर जब अड्डा जमा ही लिया था तो इनको उनकी लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए, पढ़े लिखे भी तो होने चाहिए, ताकि इनकी आगे एडमिनिस्ट्रेशन में, या आगे अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने काम लिया है। तो इन्होंने सोचा, वॉरेन हस्टिंग ने सोचा कि भाई इसके लिए तो पहले तो ये चीज स्टार्ट होनी जरूरी है। अब ये करी अगेन किसके टाइम पीरियड पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्ट हुई थी? आंसर आएगा वॉरेन हस्टिंग। मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? और अगर क्वेश्चन आया किसके द्वारा जो है स्टार्ट करी गई थी 1784 में, तो विलियम जोन्स थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था। क्लियर। सो दैट इंडियंस कैन लर्न इंग्लिश। इंडिया जो है एक सोसाइटी बनाई जाए, वहां पर जो है उनको जो है इंग्लिश सिखाई जाए। नेक्स्ट आता है, एज वी ऑल नो दैट, अब इम्पोर्टेंट चीज जो हम ऑलरेडी, आपको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑलरेडी व्यापार में जो है अपना एक्सपेंड कर चुके थे, इंडिया में ट्रेडिंग ये कर चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अलग अलग, सुबह बताया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, वेस्ट में भी था इनका, साउथ में भी था, और ईस्ट जो आपका बंगाल तो चल ही रहा है, ईस्ट में भी था, और ईस्ट को ये कैप्चर करना चाहते थे, ये रीजन था। क्लियर। अब यहाँ पर जो है इनका ऑलमोस्ट सब जगह जो है बिजनेस जो है फैल चुका था। लेकिन अब उस बिजनेस को जो ये ट्रेडिंग कर रहे थे, वो ट्रेडिंग करने के लिए इनको भैया लोगों की जरूरत थी क्लैरिकल वर्क के लिए। क्लैरिकल इनके जो कंपनी में जो है क्लर्क का कोई काम करने के लिए दे रिक्वायर्ड नाउ, दे नीड पीपल, उनको लोगों की जरूरत थी। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम लंदन से वहां के लोगों को बुलाते हैं, वो तो भैया हमें पड़ जाएंगे बहुत महंगे, वो काफी एक्सपेंसिव थे, तो उनको जो है ये वेट करो, वेट कीजिए प्लीज। ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, तो उनको इन्होंने बुलाना ठीक नहीं समझा कि हम लंदन से जो है लोगों को लेके आए और क्लर्क की पोस्ट पे हायर करें। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर जो है हम बाहर से जो है लंदन से अपने बंदे बुलाते हैं क्लर्क वर्क के लिए, उनको हमें देना पड़ेगा 50 रुपीज पर मंथ।
अब इनको पता है भैया राजा वगैरह सब खाली पड़े हैं, इनसे सारी चीज, ना तो अब इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ना तो इनके पास जुडिशियल का काम, अब ये कुछ भी नहीं देखते, हम ही तो देखते हैं। अब ये जो यहाँ के लोग हैं इनसे भी तो कुछ काम लिया जाए। क्या करा इन्होंने, देन दे थॉट ऑफ टीचिंग द इंडियंस, जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी ये सोसाइटी बना चुके थे लोगों को पढ़ाने के लिए, तो इन्होंने क्या करा, कितने में इंडियंस को हायर करा, जस्ट 7 रुपीज पर मंथ। डिफरेंस देख रहे हो, उनको हायर इनको कितना देना पड़ता, 50 रुपए महीना, और इंडियंस को इन्होंने कितना दिया, ओनली 7 रुपीज। हर तरीके से लूटा। डिफरेंस देख रहे हो, 43 रुपीज अपनी जेब में डाले इन्होंने, और इंडियन से काम भी लिया। अब वॉरेन हस्टिंग के कार्यकाल के दौरान एक इम्पोर्टेंट चीज और हुई। इनके टाइम पीरियड पे जब ये गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो है, जो गीता जो है उसको जो है इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करा गया। किनके द्वारा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वॉरेन हस्टिंग थे उनको लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर बहुत पसंद थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो संस्कृत में थी। इन्होंने किसमें जो है, फिर इन्होंने ये जो ट्रांसलेशन हुई, ये जो हमारी गीता है, इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करने का काम किसने करा था, दैट इज चार्ल्स विकिंस, हु ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश अंडर वॉरेन हस्टिंग टाइम पीरियड, या फिर अंडर गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग। आंसर विल बी चार्ल्स विकिंस। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए भी हैं RIMC में, तो ध्यान से एक एक चीज को सुनना समझना। अब थोड़ी सी स्टोरी है बीच में, सुन लो। अब क्या हुआ कि वॉरेन हस्टिंग जो थे, उनका एक बनारस के राजा थे, उनसे इनकी अच्छी पटती थी, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हो गया उस राजा के साथ, तो इन्होंने उनकी मदद करी। क्लियर, मदद करी तो क्या हुआ कि जैसे कि उस टाइम पे जो है प्रेस जो है आपकी आ चुकी थी, मीडिया जो है आपकी आ चुकी थी। जैसे मैंने बोला ना कि फर्स्ट न्यूज़पेपर तो पब्लिश होना शुरू हो गया था, तो वही चीज, वही तो एक माध्यम है लोगों तक चीजें पहुंचाने का, तो वो चीज आ चुकी थी। क्लियर। अब इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने मदद करी तो न्यूज़पेपर वालों ने क्या छापा कि जो वॉरेन हस्टिंग है उसने जो है करप्शन ली है, रिश्वत ली है, ही वॉज बुक्ड फॉर करप्शन चार्जेस। अब इससे जो है वॉरेन हस्टिंग की जो इमेज है वो बहुत खराब हो गई, काफी इसकी इंसल्ट हुई। इसको क्या करा, इसको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया वॉरेन हस्टिंग को। ही कॉल्ड बैक इन इंग्लैंड, इंग्लैंड वालों ने जो है इसको जो है वापस बुला लिया। वहां पर क्या हुआ, क्योंकि इसके ऊपर करप्शन, करप्शन मीन्स रिश्वत के चार्जेस लग चुके थे, कोई डिस्प्यूट था, कुछ भी रीजन था, जो भी है बीच की चीज नहीं पता कि किस रीजन से क्या क्या हुआ। लेकिन अब वहां जाके लंदन जाके इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग, ये भाई पॉलिटी में भी कराया है। इम्पीचमेंट मीन्स रिमूवल, हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो अब 13 इयर्स तक जो है ये फिर जेल में रहे थे वॉरेन हस्टिंग। उसके बाद एनी हाउ जो है इनको जो है ये बरी हो गए थे। आफ्टर 13 इयर्स के बाद जो है इनको बरी कर दिया गया था। अब ये सारी चीजें हुई, तो यहाँ पर जो है आपके जो वॉरेन हस्टिंग का जो टाइम पीरियड था 1784 में, 13 साल रहने के बाद जो है इनका जो है रूल जो है खत्म हो गया था, इनका टाइम पीरियड वाज डन। उसके बाद आपके नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन आए बंगाल के, बंगाल से हमारे गवर्नर जनरल की स्टार्टिंग हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टाइम पीरियड था 1786 से लेके 1793 का। ही वॉज द अनदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भारत के बंगाल के ये दूसरे गवर्नर जनरल बने थे। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें स्टार्ट करी,
भैया जो ये सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट जो आप देखते हो ना, सिविल सर्विसेज के जो भी एग्जाम, जो ये आईएएस आईपीएस, आज इंडिया में आईएएस आईपीएस, और उस टाइम पर क्या होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस, जो आज के टाइम में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज। सो वो चीजें जो है उस टाइम पे आईसीएस। तो सिविल सर्विसेज के ज्ञाता कौन थे भाई, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट यही लेके आए थे, इन्होंने ही इंडिया में जो है सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा। क्वेश्चन ये आता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है क्लियर करा था। वो द फर्स्ट इंडियन, Surendranath Tagore was the first Indian who cleared a civil services exam. Again important question. क्वेश्चन ये भी आ सकता है किनके कार्यकाल के दौरान, यानी कि कौन गवर्नर जनरल थे। और पहले क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो आंसर आ जाएगा सुरेंद्रनाथ टैगोर। और ये सुरेंद्रनाथ टैगोर कौन से पर्सन थे, ये बड़े भाई थे किसके, रविंद्रनाथ टैगोर जी के। अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ी सी, सिविल सर्विसेज में इन्होंने ना एक शर्त रखी थी, वो आई गया, देयर वाज वन बैट फॉर इंडियंस दैट, इन्होंने भारतीयों के लिए एक शर्त रखी थी कि सिर्फ वही पर्सन जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे। पहली चीज, 21 ईयर से ज्यादा की एज वाले जो है सिविल सर्विसेज के लिए अपीयर नहीं होंगे, यानी कि 21 साल से कम वाले या फिर 21 साल वाला जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। क्लियर। दूसरी चीज इन्होंने कहा, जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए, उस टाइम पर कोई सेंटर नहीं हुआ करता था इंडिया में। सिविल सर्विसेज का अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको लंदन जाना पड़ेगा। ये दोनों शर्तें जो हैं इंडियन के आगे जो है इन्होंने रखी थी। नेक्स्ट चीज ये क्या लेके आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उनके कार्यकाल की ना हर चीज इंपॉर्टेंट मिलेगी, ये जितने भी गवर्नर जनरल। The next one is concept of permanent settlement system in Bengal. क्वेश्चन दिमाग में, ये दिमाग है, इस दिमाग में एक चीज ट्राई कर रही थी बारी बारी इनके, क्या, अब तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देख रहे हैं, फाइनेंस भी हम देख रहे हैं, जुडिशियल भी हम देख रहे हैं। क्लियर। तो ये इंडियन क्या करेंगे भाई, क्या हम ही काम करते रहे, क्या हम ब्रिटिशर्स ही लगे रहे काम करते रहे। ये जो इतने इंडियंस बैठे हैं ये किस लिए हैं, इनके लिए क्या शुरू कर दिया, जमींदारी सिस्टम। क्या बोल दिया गया, राजा को ये बोल दिया गया, जो किंग होते थे उनको कहा गया कि भैया तुमने क्या करना है, जितने भी विलेजर्स हैं उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करना है, जितने भी लोग हैं उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करके हमें देना है। दिस इज कॉल्ड योर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, हाँ जी, तो ये जो है इनके कार्यकाल के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करा गया था, जहां पर कि इन्होंने इंडियंस को जो है काम पे लगा दिया था। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।